हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मेरे इस चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल को आप सभी जानते ही होंगे। अकबर बहुत ही लोकप्रिय राजा हुआ करते थे और बीरबल उनके विद्वान, होशियार और बुद्धिमान मंत्री थे। इन दोनों की ढेर सारी कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। उनमें से एक कहानी है मूर्ख लोगों की सूची। तो आइए आज हम यही एक कहानी सुनते हैं। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में ही मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग ही रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बहुत ही बोर हो गया हूँ। मैंने अब फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना है। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद की है बीरबल। अपने ज्ञान और चतुराई से हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लेकर आओ। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। आप जाइए, पूरे राज्य में घूमिए और 6 मूर्ख व्यक्तियों को लेकर अपने साथ मेरे दरबार में आइए। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम उससे पहले ही अगर मूर्ख व्यक्ति लेकर आ सकते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग आखिर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो कि सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने बोला, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने ही सिर पर रखकर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूँ मालिक, और मेरा गधा कमज़ोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए ही मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी हुई है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख तो मिल गया है। यही वह पहला व्यक्ति है जो मूर्खों की पहली सूची में आएगा। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चला जाता है। बीरबल और रामू कुछ दूर जाते हैं कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों आखिर हो कौन और किस बात के लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो? पहला व्यक्ति बोलता है, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, और मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ देगा। चंगू कहता है, हाँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है इस काम में। तब बीरबल कहता है, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे ना, तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू उनसे शेर मांग लेगा, जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कह रहा है। बताइए तो, ऐसा कौन करता है?
मैं गाय मांगूंगा और यह शेर मांगेगा, वह भी इसलिए ताकि वह शेर मेरी गाय को खा जाए। बीरबल ये बात सुनता है और कहता है, ओह अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं, और बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। वे दोनों भी खुश हो जाते हैं कि चलो, भगवान ने हमें गाय और शेर मांगने का मौका नहीं दिया तो क्या हुआ, इनाम तो मिल ही जाएगा, उसी से हम गाय और शेर खरीद लेंगे। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर से सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर फिर से बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है ना, तो उसे एक व्यक्ति फिर से दिखाई देता है जो कुछ वहां पर ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे वह मिल ही नहीं रही है। बीरबल कहता है, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। वहाँ अंधेरा है ना, मैं वहाँ अपनी अंगूठी कैसे ढूंढूंगा? अंधेरे में तो मुझे दिखाई ही नहीं देता है, और यहाँ रोशनी है, मुझे यहाँ सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ही अपनी अंगूठी ढूंढ लेता हूँ। बीरबल कहता है, अच्छा, यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबारे में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी दिलवा दूंगा। व्यक्ति कहता है, बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो मैं आपके साथ चलूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल कहता है, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार ही मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख ही है? बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई कि कैसे कैसे उन्होंने इन चारों मूर्ख आदमियों को ढूंढा है और उनके पीछे क्या क्या कहानियां थीं। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख आखिर है कहाँ? बीरबल कहते हैं, जहाँपना, यहाँ पर 6 मूर्ख ही हैं। अकबर कहते हैं, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी तो बताओ। बीरबल कहता है, जहाँपना, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर कहते हैं, तुम मूर्ख कैसे हुए भला? बीरबल ने कहा, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर जो लाया हूँ। अकबर कहते हैं, फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल कहते हैं, दूसरे तो आप हैं जहाँपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा है। बीरबल की ये सब बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास तो हर सवाल का जवाब होता है। और अकबर बीरबल से बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि बीरबल बेहद होशियार आदमी है और वह उनके हर सवालों का जवाब सही वक्त आने पर ज़रूर देता है। इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपने सोचा है क्या? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिस काम का कोई मतलब ही ना हो। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है बच्चों,
अब ये कहानी यही समाप्त होती है। अगली फिर कुछ कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। आप मेरे इस चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।